तो डायरेक्ट सिलेबस की लाइन है ना। और दूसरा जैसे ना, डेवलपमेंट इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इन हिमाचल प्रदेश। देखो क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है कि क्या है, डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट इज बोथ, है ना। पहला क्या है, कॉज, मतलब कि डेवलपमेंट की वजह से ना, पहला क्या, डेवलपमेंट इज कॉज ऑफ डिजास्टर, डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर होता है। एंड डेवलपमेंट इज इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। दो बात है ना इसमें। जब डिजास्टर हो जाता है तो डिजास्टर के बाद डेवलपमेंट भी होती है। तो दो डायमेंशंस लिखनी थी। एक ही डायमेंशन की तरफ क्यों जा रहे हो? बहुत कम बच्चों ने दो डायमेंशंस लिखी है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कि डेवलपमेंट, अगर विकास हो रहा है, विकास की वजह से डिजास्टर हो रहा है। और दूसरी क्या बात है, डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट हो रही है ना। तो सिलेबस में तो सीधा इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। इवन जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था उस टाइम पर भी तो, है ना, जब हम पढ़ रहे थे तो ये बात हुई नहीं थी कि डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर होता है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट है, लोग अगर ऐसे देखा जाए, सिंपल लाइन। तो यहाँ अगर देखा जाए ना, यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट। इवन जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश जोड़ा हुआ है, इन हिमाचल प्रदेश, GS1 में, यूनिट 2 सब यूनिट 3 में हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश भी होता है ना। ठीक है ना। तो ये वाला एस्पेक्ट भी रहेगा, तो इसको भी इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में कौन कौन से डिजास्टर्स है उसमें से ये मेन है। तो डेवलपमेंट इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। तो इसमें क्या करना है आपने, पहले तो ये चीजें हम समझे ना कि कैसे, पहला क्या थीम बोल रहे हैं, डेवलपमेंट इज कॉज ऑफ डिजास्टर, है ना। किन किन कंडीशंस में हम ये बात कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द कॉज ऑफ डिजास्टर, या पहले क्यों हो रहा है, तो कैसी कैसी डेवलपमेंट हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है ना। हमारे देश में स्टेट की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इससे कैसे, इस डेवलपमेंट से डिजास्टर कैसे हो रहा है? अगर आप इस चीज को देखो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग जगह पर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए होता क्या है, और स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अनप्लैंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करके नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा अनप्लैंड है। जैसे हम कहते हैं ना, शिमला की जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है सारी कैसी है, अनप्लैंड है। तो हिमाचल में अनप्लैंड एक्टिविटीज हो रही है। तो जब आप देखते हो कि जैसे शिमला वाला एरिया है, कुल्लू वाला एरिया है, 2023 में लैंडस्लाइड्स आए थे, है ना। एक रैंडम कंस्ट्रक्शन हो रही है। रैंडम कंस्ट्रक्शन किस पर ड्रिवन है? हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है ना, स्पेसिफिकली अगर हम जैसे दो इलाके लेते हैं, जैसे शिमला ले लो, कुल्लू ले लो, यहां पर बेसिस क्या है इनका, टूरिज्म। टूरिज्म की वजह से, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और वो अनप्लैंड है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे सेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस चाहिए, BUILDING, सेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। प्रॉपर उसका कि कितने इंक्ल, जैसे एनजीटी ने क्या कहा था, 45 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो मत बनाओ, गिरेगा। ठीक है ना। वो उन जगहों पे मना कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, 2.5 मंजिल से ऊपर बनाना बंद करो। ठीक है ना। एनजीटी जब आई थी तो उन्होंने कहा था। तो बट हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स बना रही है, रोड्स बना रही है। तो जो अनप्लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है? अगर आप देखो ये कहीं पर भी, जैसे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, बारिशें हुई, है ना, 2023 वाला जो पीरियड था, 2023 में जो लैंडस्लाइड्स आए हैं, क्या ये इस अनप्लैन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का रीजन है? वो जो आप अर्बनाइजेशन कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप देखो शिमला और ये कुल्लू वाला रीजन है ना, स्पेसिफिक मंडी में देख लो, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी कितने सारे जगहों पर, है ना, इश्यूज हुए थे। हाँ क्या, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्लोप्स अनस्टेबल है, और फिर उसमें अचानक से क्या हो रहा है, आपने बिल्डिंगें बनाई, रोड बनाई, और उसके बाद लैंडस्लाइड आए, कितने लोग मरे, है ना। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहाँ पर क्या जंगल है ना, पॉइंट फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट,
ठीक है ना। तो जितने भी पाइन फॉरेस्ट है, क्या ये सब खराब हुए हैं? ठीक है ना। आप कह सकते हो या एक तरह से हम कहें डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है? जैसे हम कह रहे हैं ना, देखो कनेक्टिविटी के लिए बहुत सी चीजें करी। कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कह रहे हैं? क्या क्या बनाया? रोड बनाया, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये होता है ना कि टिम्बर ट्रेल, ठीक है ना, बना रहे हैं जगह जगह पर। तो इन सब से क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए काम तो हो रहा है, बट इसके पीछे सारा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो डेवलपमेंट के नाम पर आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो, पर जब ये अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। अगर स्पेसिफिकली जैसे चार चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है ना, हिमाचल में चल रहा है। जैसे चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है, चार धाम हाईवे, क्या इसकी वजह से लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रही है स्टेट के अंदर? ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो पाइन फॉरेस्ट हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था स्टेट के अंदर, उसको हटाया गया है ना। अब इससे क्या हो रहा है? अगर हम इसको देखें तो पहली चीज, अगर हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर हो रहा है। और किस तरीके से हम बात कर सकते हैं? जैसे माइनिंग की आप बात कर लो, है ना, कि नॉर्म माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वही है ना, डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट से डिजास्टर। डेवलपमेंट के लिए क्या हमारे स्टेट में माइनिंग हो रही है? किन किन चीजों के लिए? एक तो जब हम देखते हैं ये होती है ना, सीमेंट, है ना, तो लाइमस्टोन की माइनिंग हो रही है अलग अलग जगहों पर। अब जैसे माइनिंग के एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हो, जैसे ये स्पेसिफिकली सिरमौर का एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है ना, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। तो पर ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, कि सिरमौर में यार अनरेगुलेटेड, रादर मैं कहूँ ना अनरेगुलेटेड माइनिंग है। रेगुलेटेड में तो चलो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना प्लान करके चीजों को करेंगे, है ना। डेवलपमेंट के लिए अनरेगुलेटेड माइनिंग हो रही है, और इस माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली पहला एक बेसिस तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगल कट रहे हैं, है ना, सॉइल इरोजन होगा। फर्दर डिजास्टर्स है ना, फिर सारे आप लैंडस्लाइड ले लो। कोशिशें क्या हो रही है, हो तो ये सब डेवलपमेंट के लिए ही रहा है ना, बट इश्यूज क्या आ रहे हैं? फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, ठीक है ना, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, है ना, हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट में यहाँ स्पेसिफिकली क्या है, एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन भी ऐसा है ना, एक थोड़े से आप बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट कर रहे हो स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट की तरह है। आप ये देख लो, एप्पल ऑर्चर्ड हम लोग उगा रहे हैं, ठीक है ना। जो एप्पल ऑर्चर्ड है, ये भी एक तरह से बहुत जरूरी माना जाता है भाई, ये स्टेट की इकोनॉमी में। ORCHADS, ठीक है। तो जो एप्पल ऑर्चर्ड है, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ उग रहे हैं, क्या ये एक तरीके से जो फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है ना, नेचुरल फॉरेस्ट को ये वाला एप्पल रिप्लेस कर रहा है? ठीक है, अगर ये रिप्लेसमेंट हो रही है सेबों की, सेबों से नेचुरल फॉरेस्ट फॉरेस्ट की, अब इससे इश्यूज क्या आ रहे हैं? अगर आप इस चीज को देखो, है ना, मोनोकल्चर का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर यहाँ मोनोकल्चर है, अब ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा स्टेट में इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, तो सारी अगर हम बातें करें कि ओवरऑल डेवलपमेंट इज कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द स्टेट, ठीक है जी। माइनिंग हो रही है, एप्पल ऑर्चर्ड्स को देख लो। अब इससे, अब जैसे आप ये कहते हैं, जैसे हम देखते हैं सेब वगैरह जब उगा रहे हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हट रहे हैं, क्या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो रही है ना। एक हमारे जो जंगल होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल सर्विसेज होती है, फॉरेस्ट, है ना, इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है।
इतने सारे जानवर हैं, उनको खाना मिल रहा है ना। जब ये सेब लगाए होते हैं इसके ऊपर तो नेट लगाई होती है कि पंछी ना खा पाए, है ना। कितनी सारी चीजें कि जानवर ना आ पाए, ये तो मोनोकल्चर है ना। अब क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, है ना। डेवलपमेंट इज कॉजिंग डिजास्टर। डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, देखो ना कहीं एक राइज इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट की वजह से होता है। ठीक है, और जब एक राइज इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट की वजह से होता है तो उसकी वजह से हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने लग जाते हैं। अब जैसे और उससे डिजास्टर होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें ना, जैसे शिमला वाला एरिया है, अर्बनाइजेशन हो चुकी है ना। क्या शिमला का जैसे पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से, डेवलपमेंट से पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से शिमला या अर्बन एरियाज जितने भी है ना, रादर मेरे को अर्बन एरिया बोलना चाहिए, अर्बन एरियाज इन हिमाचल प्रदेश, यहां पर क्या हो रहा है, वो हाई रिस्क जोन्स बन चुकी है। जिसमें बोलते हैं ना कि वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी तो हम डिजास्टर की तरफ मूव करेंगे, जो पोटेंशियल है डिजास्टर का, ठीक है ना। अर्थक्वेक आएगा तो वो एक डिजास्टर बन जाएगा, है ना। फ्लडिंग होएगी तो डिजास्टर हो जाएगा, है ना। कितनी सारी चीजें, बीमारियां फैलेगी तो डिजास्टर हो जाएगा। और स्पेसिफिकली आप देखो ना, ये सब ना एक स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है टूरिस्ट हॉटस्पॉट, जैसे हम और देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, कोई भी आप जैसे टूरिज्म की वजह से, एक तो हम ये कह रहे हैं कि अर्बन एरिया में लोग इकट्ठा, अब जैसे मान लो शिमला है, शिमला एक अर्बन सेंटर तो सब लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से जैसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स है, TURIST, है ना। टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स कौन कौन सी जगहें हैं ये, मनाली है, शिमला है ना। अलग अलग जितनी भी जगहें रहेंगी, अब यहाँ पे आ रहा है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, उसकी वजह से लोकली, है ना, डेवलपमेंट का बेनिफिट तो हो रहा है, बट इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी कम हो रही है। ठीक है। अब इस सब में आप देख लो कि एग्जाम्पल्स अब साथ साथ में ना, जैसे क्योंकि इन्होंने क्या किया है, डिस्कस दीज विद रीसेंट एग्जाम्पल्स, है ना। अब एग्जाम्पल हम क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रोड बना रही है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इज इट लीडिंग टू डिजास्टर। स्पेसिफिकली रोड कंस्ट्रक्शन में डिजास्टर की हम कौन सी बात कर सकते हैं, जैसे शिमला कालका हाईवे, क्या इनकी 4 लेनिंग हो रही है। शिमला कालका हाईवे में क्या क्या चीजें हो रही है अगर आप इसको देखोगे, है ना। अनस्टेबल स्लोप्स है। अब यहां पर क्या हो रहा है, रेगुलरली लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, है ना। क्यों, एक जैसे कहा जाता है ना कि ठीक है रोड बताओ, केयरफुल इंजीनियरिंग की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, स्लोप्स, है ना, अनस्टेबल होंगी। और कितनी सारी डिजास्टर बीच में हुए हैं, बीच बीच में लैंडस्लाइड आते रहते हैं और लोग नीचे से जा रहे होते, पत्थर गिर गया और कोई चला गया, तो एक इशू है ना। आप टनलिंग देखो, यहाँ ढली में टनल बन रही है तो आसपास लोग बोलते कितने लैंडस्लाइड हुए, है ना। या बड़े लेवल पे देखो, हमारे यहाँ पर रोहतांग टनल बनी है, ठीक है ना, ये सब, है ना, रोहतांग टनल। जब इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सकवेशन हो रही है ना। इस सब से, रोड से या टनलिंग से क्या डिस्टेबलाइजेशन हो रही है हमारी जो मतलब फॉरेस्ट है या स्लोप्स है उसकी। ठीक है। वैसे ही अगर हम कहेंगे, जैसे हमारी स्टेट में डेवलपमेंट का एक एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जब हम बना रहे हैं, अब इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है, अगर हाइड्रो पावर में देखेंगे, हाइड्रो पावर के लिए वही ना ब्लास्टिंग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखो कौन सा एग्जाम्पल, क्योंकि वही ना कि एग्जाम्पल के साथ बताना क्या एग्जाम्पल है। एक तो कोल डैम की कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। एक वो बात होती है ना कि अर्थक्वेक, डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, कोयना रिजर्वायर है ना। कोयना रिजर्वायर एक बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, वहां पर कोयना, महाराष्ट्र में, कि कोयना रिजर्वायर की वजह से अर्थक्वेक आया था। वैसे ही कोल डैम पीछे जो अर्थक्वेक आया था ना, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि इसकी वजह से अर्थक्वेक आया है या ये अर्थक्वेक जनरेट कर रहा है। ठीक है, और कोल डैम कैसा है, मैनमेड है। ठीक है, कि ये सिज्मिक एक्टिविटी को
ट्रिगर करता है। और ये एरिया में कैसे बना है, ऑलरेडी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन में ये बना है, ठीक है ना। तो क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन में बना है ना, इट कैन ट्रिगर सिस्मिक एक्टिविटी। मतलब लोगों ने काफी इसको क्वेश्चन किया, ट्रिगर सिस्मिक एक्टिविटी। हमारे यहाँ पर जैसे हाइड्रो पावर की हम बात करें, नाथपा झाकड़ी है, नाथपा झा, ठीक है। नाथपा झाकड़ी डैम जो हमारे बनाए गए हैं, स्टेट का वन ऑफ द बिगेस्ट है, या इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो इससे हाइड्रो पावर तो बड़ी है, बट हम ये बात बहुत ये एग्जांपल्स आए कि जो डाउनस्ट्रीम है ना, डाउनस्ट्रीम इरोजन इसकी वजह से बहुत हो रहा है, डाउन स्ट्रीम इरोजन, ठीक है ना, नीचे की तरफ जो डाउनस्ट्रीम रहेगा। ऐसा ये चीज देखी गई है कि इसकी वजह से मतलब नाथपा झाखड़ी की वजह से जो हमारा रिवर है ना, रिवर देखो पूरी इकोलॉजी हिला देता है ना ये। एक तो रिवर फ्लो का पैटर्न है, ये इसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। इस सब से ना डिजास्टर की सिचुएशन आ जाती है जब हम बात करें तो। डैम के बनाना, और फिर है जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी भी चीजें हो रही है उस टाइम पर ये ब्लास्टिंग करते हैं, उस सब की वजह से भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि लोग बहुत आ रहे हैं, है ना, टूरिज्म हो रहा है। टूरिज्म में भी अब देखो ना, स्टेट में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की वजह से टूरिज्म आ रहा है, बट वही जब ये अनरेगुलेटेड हो जाता है ना, जब टूरिज्म अनरेगुलेटेड हो जाता है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अब जैसे क्या डिजास्टर कैसा हो जाता है, अब देखो वेस्ट मैनेजमेंट का क्या एक चैलेंज है ना, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके इश्यूज हैं, वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस है। स्पेसिफिकली अगर आप देखो कहां पर, मनाली, है ना। अब अगर ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है मनाली, बट वही हो रहा है कि क्या होता है, शाम ये शिमला में देख लो आप, जैसे शाम को हम जाते हैं तो क्या होता है, एकदम टूटा हुआ है, डस्टबिन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इशू कहाँ आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि सस्टेन वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस या सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो की जा रही है। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, इसकी जरूरत है, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे होते, एक स्टेट में इशू कहाँ आ रहा है कि वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, इको फ्रेंडली अकोमोडेशंस नहीं है। ये वेस्ट डिस्पोजल का इशू तो आता ही है ना। देखो बीच में क्या हुआ था, अब ये भी एक तरीके का डिजास्टर नहीं हो गया था कि एक ना, जैसे अश्वनी खड्ड है वहां से पानी उठाते हैं, तो यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते थे, उस वेस्ट मैनेजमेंट में वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था वो फट गया था, उससे पानी निकल गया, है ना। वो वाटर पीने के पानी की उसमें स्ट्रीम में घुस गया था और फिर लोगों के घर में आ गया था, फिर लोगों ने पी लिया था, फिर लोगों को पी लिया हो गया था। कितने लोग बीमार हुए थे स्टेट में, ठीक है ना। रादर या मैं शिमला स्पेसिफिक कह सकता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़े थे, ठीक है। तो एक ये इम्पैक्ट रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो बस आपने क्या करना है, एग्जांपल्स दे देंगे डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या, दूसरी तो एक बात हम नहीं करी, दूसरी हम क्या कह रहे हैं, एक क्या कहा, डेवलपमेंट इज कॉज, फिर है ना, नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट इज इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, है ना, कि डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर हो रहा है। अब यहां पर क्या है, सॉरी, डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट हो रही है ना। डेवलपमेंट इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट। अब इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट हो रही है। डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर इस चीज को देखो, जब कोई डिजास्टर आ जाए, है ना, उसके बाद क्या वो ये ना मिटिगेशन, या मिटिगेशन भी नहीं कहूंगा मैं, बाद में जैसे रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है। तो जब आप रीबिल्डिंग कर रहे हो,
देखो रीबिल्डिंग की प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्या हम ये कह सकते हैं, या हम ये कह रहे हैं ना कि रिकवरी के काम में जब काम कर बात करो, अब इसमें कोई भी एग्जांपल अब रिसेंट बता दो, है ना। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो केदारनाथ फ्लड्स था, है ना। केदारनाथ के इवन हिमाचल पे भी इम्पैक्ट था कुछ जगहों पे ना, जैसे रिवर्स है, तो उस टाइम पर जब फ्लड हुआ है, 2013 में केदारनाथ का फ्लड हुआ था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मारे गए थे, अरे हमारी भी कुछ स्ट्रीम्स थी वो भी, है ना, पानी काफी हो गया था, लोग मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन, जैसे हम कहते हैं कि बिल्डिंग बैक बेटर का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग बैक बेटर, एक जो डिजास्टर रेजिलिएंट की बात करते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बनता है। जैसे हमने फ्लड, है ना, तो जब हमने फ्लड्स देखी कि फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जब दोबारा से जो रोड्स ब्रिजेस बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई है, तो उनमें डिजास्टर रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ठीक है ना। जब अब 2023 की हम बात करते हैं, 2023 में जब हमारे लैंडस्लाइड आए थे, ठीक है ना, इसके बाद जो अब बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है ना, अब बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही है, हाउसिंग जो बनाई जा रही है, क्या उनको थोड़ा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जिन जगहों पर जो डिजास्टर प्रोन जगहें थी वहां पर अब कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको एक तो क्या कर दिया है लैंडस्लाइड के, रीलोकेशन, ठीक है, कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे जो डिजास्टर प्रोन नहीं है, ठीक है, हाई रिस्क प्रोन एरिया से लो रिस्क प्रोन एरियाज। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, वही डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसिंग, जैसे हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे एक चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर से वो जो रीबिल्डिंग और रिकवरी है, ये चीज इंप्रूव होती है। और डिजास्टर से कहीं ना कहीं क्या लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है। अब अगर आप लोगों को बोलो कि भाई फ्लड्स हो जाएंगे, तो लोग सुनेंगे, है ना। इससे क्या होता है, जिस तरह देखो अवेयरनेस बढ़ेगी, तो जो हमारी कम्युनिटी है, लोग है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी अवेयर होगी और ये भी एक्टिवेटेड होगी एक्शन लेने के लिए। जो हम बात करते हैं ना कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, लोग आगे आ रहे हैं, है ना। और ये जिसे हम कहते हैं वो कॉन्सेप्ट एनडीआरएफ है, एनडीएमए है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी को ट्रेन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, डिजास्टर में एक तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है डिजास्टर का, अपनी सेफ्टी के लिए कि फिर रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को डिक्रीज करना है। फिर वो जो हम जैसे डिजास्टर के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो फर्स्ट इंडिविजुअल है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह सकते हैं। ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे ये लोग, है ना। तो हम बात कह सकते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। फिर कुछ भी एग्जाम, जैसे मतलब हमारा ना एक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी चला था स्टेट में, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, इसमें हमने क्या किया था, स्कूल्स में जाके, जैसे बच्चे हैं, है ना, अब क्या करें, ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए वही अवेयरनेस क्रिएट क्रिएट करना, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, मॉक ड्रिल्स, है ना। जैसे हमारे क्या क्या चीजें हो सकती है, ये ना बच्चों को सिखाना कि फर्स्ट एड कैसे दो, है ना, अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल्स, या कोई भी अर्थक्वेक की जगह हम डिजास्टर शब्द यूज कर देना, कि कोई भी डिजास्टर प्रोन जो चीजें हैं उनके लिए मॉक ड्रिल्स कराई जाती है, कि ऐसा होगा तो क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में अवेयरनेस। तो इससे क्या, और इवन बिल्डिंग्स के लिए भी, स्कूल की बिल्डिंग्स को सबको चेक किया गया था कि प्रॉपर ना ये स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाई जाए, ठीक है। तो इस सब पे बातचीत हो रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो हम लोग ये कह रहे हैं ना, एक इशू बड़ा क्या है, जो टूरिज्म को बार बार हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जब डिजास्टर हुए,
टूरिज्म की वजह से। तो क्या हमको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ना? स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इसमें अगर हम बात करें, जैसे टूरिज्म में इशू आ रहा था, तो अब क्या बात कर रहे हैं कि इको टूरिज्म, है ना? इको टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई है हमने। इससे क्या हो रहा है ना, जब एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है इकोनॉमी में, तो एक जो डिपेंडेंस है, जैसे हम कहते हैं ना कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, हम क्या चाह रहे हैं उसमें डिपेंडेंस कम हो। हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है कि जो वल्नरेबिलिटी थी हमारी टूरिज्म के अंदर, है ना, तो उसको कम करने के लिए इको टूरिज्म से क्या होता है, लोग एक तो, है ना, जंगल में जाएंगे, उसको देखेंगे, एक तो उनको रियलाइज होता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, अपना वो फुटप्रिंट कम करेंगे, उनको भी अवेयरनेस हो रही है, और जो पैसा आ रहा है उस पैसे से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इको टूरिज्म एक सस्टेनेबल, है ना, सोल्यूशन है। कहीं ना कहीं आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हो ना, जो लोग इको टूरिज्म में जा रहे हैं खुद भी वो सस्टेनेबल हो रहे हैं, जब समझता है हम पोल्यूशन करेंगे तो कितनी दिक्कतें आएंगी, है ना। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पैसा आ रहा है उससे आपकी प्रोटेक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिजास्टर कम होगा, ठीक है ना, लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कितनी सारी चीजें ट्रैकिंग करा रहे हैं लोग, हो क्या रहा है ना। और इसी में कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन है। डिजास्टर के बाद स्टेट क्या कर रही है फिर, क्या स्किल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, लोगों को उनके स्किल को डेवलप किया जा रहा है। जैसे हम इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग, है ना, कितनी सारी चीजें करा रहे हैं। तो डिजास्टर के बाद अब अगर डिजास्टर हो गया उसके बाद जो लोग हैं, इवन जैसे जो ऐसा होता है ना कि जिनके घर छूट गए या जॉब्स खत्म हो गई है, जो काम कर रहे थे वो खत्म हो गया है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट एक स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करती है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, इनके स्किल इंप्रूव करने से क्या होता है, एक जो रिकवरी है ना, रिकवरी को क्विक करने के लिए स्टेट स्किल डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। अब इससे क्या हो रहा है, लोगों को जॉब्स मिलेगी, कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन रिपैट्रिएशन उसमें हेल्प होती है ना? और अगर ऐसे डायरेक्ट कुछ एग्जांपल ऐसे हम कहें कोई ऐसा कि ना, कि डेवलपमेंट मतलब डिजास्टर की वजह से डेवलपमेंट हुई है, क्या जैसे किन्नौर है ना, पहले जैसे लैंडस्लाइड्स का था, तो लैंडस्लाइड का ना एक अभी हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है ना, किन्नौर में स्पेसिफिकली इसको ऐसे यूज करते देखा गया है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके लिए है ये, लैंडस्लाइड के लिए। कहां पर है, किन्नौर में, क्योंकि इसका बहुत इशू, अगर आप देखो ना, इतने बढ़िया रोड बनाए गए हैं बट स्टिल आप देखते थे कि बीच बीच में किन्नौर है ना, रोड टूट जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम है एक पायलट की तरह, कि लैंडस्लाइड का अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देगा, इससे क्या होगा कि लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है ना। अब जैसे मान लो कोई जा रहा है, अगर आपको पता है, तो इससे डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सकता है ना। तो ये नई टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजास्टर को मिटिगेट करने के कॉन्सेप्ट्स है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर कम हो रहा है ना। दूसरी बात अगर हम कहें कि जैसे अभी ना जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे, कुल्लू में इतना इशू हुआ था, उस टाइम पर एक ये भी रियलाइजेशन हुई थी कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है ना, स्पेसिफिकली जैसे कुल्लू है ना, कुल्लू की मेडिकल फैसिलिटीज ये इंप्रूव की गई है, फैसिलिटी आईएस, ठीक है, हॉस्पिटल्स उनकी बेड कैपेसिटी, इस पे वर्क किया गया है, क्योंकि एक समझ में आया था ना कि भाई गैप है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये जो मेडिकल फैसिलिटीज है इनको इंप्रूव करो, है ना, डॉक्टर्स है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, है ना, बेड फैसिलिटी, कि भाई ज्यादा बेड लगाओ, ठीक है, कुछ एक बेसिक इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो उस चीज को किया गया है। अब क्या हो रहा है, एक इमरजेंसी सर्विस स्टेट में इंप्रूव हुई है
है ना। अगर इमीडिएटली अब दोबारा से कोई इस तरीके का डिजास्टर आता है तो वो मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो बच जाएगा। तो इन चीजों से हम क्या कह रहे हैं, अब देखो ये वाले एग्जांपल्स हम कैसे कह रहे हैं कि डिजास्टर हुआ, डिजास्टर की वजह से अब डेवलपमेंट अच्छी हो रही है ना। अब जैसे ये ना कुछ जगह पर क्या हुआ है कि विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, ठीक है। स्पेसिफिक ये किस चीज के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, ये भी एक अच्छा स्टेप है, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज। ठीक है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि देखो यार हर एक जगह है, वहां का डिजास्टर स्पेसिफिक है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे विलेजेस में इसको बनाया गया है। इससे क्या हो रहा है, देखो इसमें कौन इंक्लूडेड होगा विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में, जो लोकल रेजिडेंट है, जो लोकल लोग वहां पर रह रहे हैं। तो लोकल, जैसे हम लोकल की बात करते हैं ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का जो कॉन्सेप्ट है, लोकल बंदा इज, सिलेबस में भी लिखा है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, स्टेक होल्डर्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, जो उस कम्युनिटी में रहता है। तो कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल रेजिडेंट्स है ना, इनको एम्पावर करना, है ना, लोकल रेजिडेंट, इनको अवेयरनेस क्रिएट करना कि भाई डिजास्टर ऐसे हो सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो डिजास्टर दो एस्पेक्ट्स है ना, एक तो डिजास्टर का प्रिपेयर्डनेस है कि डिजास्टर हो सकता है ना। इसमें वो अर्ली वार्निंग वाले सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, या फिर अगर डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए भाई क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फ्लड आएगा तो भाई तुम्हारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स होनी चाहिए, ठीक है, कुछ खाना होना चाहिए, पानी साफ करने के लिए ना प्यूरिफायर्स वगैरह, ये सारी चीजें तो क्या प्रिपेयर हो रही है। और फिर जिस टाइम पर डिजास्टर आ रहा है तो उस टाइम पर उसको मिटिगेट करना, इस सब चीजों के लिए लोकल रेजिडेंट्स क्या है, वो हमारे एक असेंशियल पार्ट बन जाते हैं, है ना। और विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। स्पेसिफिकली अगर हम हिमाचल में देखें ना कि हमारी स्टेट ने वुमेन लीडरशिप पे भी बहुत काम किया है। अगर ऐसे हम बात करें ना कि विमेन लीडरशिप, जहां जहां, क्योंकि जब हम लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीपल की इन्वॉल्व, या रेदर हम कहेंगे कम्युनिटी की एम्पावरमेंट, है ना। जब हम कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात करते हैं, कम्युनिटी की एम्पावरमेंट, ठीक है ना, ये डिजास्टर के बाद होती है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बात करी, जैसे अगर हम बात करें जैसे विलेज में, जैसे गांव के लेवल पे वीडीएमसी, है ना, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। फिर विमेन, है ना, विमेन की लीडरशिप डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, है ना, इस बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हिमाचल के अंदर हमने देखा है। अब विमेन की क्या, देखो हर गांव में ना यार विमेन की ना ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आपने सुना महिला मंडल, है ना, महिला मंडल, ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं ये, और महिला मंडल कितनी सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन के होंगे। तो क्या है, डिजास्टर के टाइम पर, है ना, जो भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, जैसे मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे हम कहते हैं, जैसे विमेन स्पेसिफिकली, जब इनको लीडरशिप रोल्स में लाया जाता है तो जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली वुमेन की लीडरशिप कहाँ देखी गई है, जैसे अभी भी ना, एक जैसे सोशियो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो वुमेन सबसे अच्छा देते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखो, अभी रिसेंटली जैसे डिजास्टर हुए थे ना, तो वुमेन ने जो, जैसे कम्युनिटी किचन, है ना, खाना खिलाना, या फिर जैसे सामान बांटना, जैसे रिलीफ का जो मटेरियल है ना, रिलीफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ा रोल तो हम जो ये देखते हैं ना, क्योंकि यार डिजास्टर इज, ऐसा कहा जाता है ना कि डिजास्टर इज नॉट समथिंग दैट इज जस्ट फिजिकल, है ना, इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन दी, है ना, सोशियो साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये साइकोलॉजिकल
है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, एक हमारी कम्युनिटी स्पेसिफिकली विमेन की लीडरशिप से एक बदलाव आता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमने एक बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्ड बन रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी की लीडरशिप आ जाती है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, कम्युनिटी इंपावर होती है या की जाती है। और अगर आप इसमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में कि डिजास्टर की वजह से क्या डेवलपमेंट हो, इवन अगर आप पॉलिसी लेवल पे देखो, ठीक है ना, ये सरकार है, सरकार का सोचने का तरीका, है ना, सरकार या वही एक तरह से लॉज वाली बात है जो हम कर रहे हैं ना, जैसे बिल्डिंग कोड्स है ना, क्या बिल्डिंग कोड्स रिवाइज हुए हैं, है ना, इनके अंदर रिवीजन आया है कि जो जो इश्यूज है उनको सेट करने की बात की गई है। जैसे ही डिजास्टर होता है इमीडिएट, जैसे 2023 में स्लाइड्स आए थे, लैंडस्लाइड्स आए थे, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग कोड थे उनको रिवाइज किया था, है ना, इसके अंदर ज्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने इन्फोर्समेंट की बात करी थी, रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया था, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे लॉज है, रेगुलेशन है, ठीक है ना, ये रेगुलेशन बढ़ जाती है ना, और जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, इम्प्लीमेंटेशन भी इंप्रूव होता है, या मैं ये कहूं कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है, स्ट्रिक्ट या इंप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है। तो ये चीज है पॉलिसी मेकिंग में, है ना। इवन अगर आप देखो, जैसे पॉलिसी स्पेसिफिकली ना, डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं, हमारी स्टेट में जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज इशू है ना, तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारी स्टेट में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज बेस्ड रिसर्च भी बहुत यहाँ पर करी जा रही है, अगर इसको समझने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली अगर आप इस चीज को देखोगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ये पहले तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्लाइमेट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ना, क्या क्या चेंजेस क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा रोहतांग, रोहतांग के पास बहुत सारी स्टडीज हुई है, हायर रेंजेस में इस पूरे हिंदू कुश रीजन को स्टडी किया जा रहा है ना, इट इज बीइंग कंसिडर्ड द थर्ड पोल। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, अडेप्टेशन कैसे करना है। जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड के ऊपर भी स्टडी हुई थी, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, तो वही हम कह रहे हैं कि पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आते हैं, लाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, इसमें एक बात ये हो सकती है कि अगर आप इसको समझे ना कि यार देखो है ये एक पैराडॉक्स की तरह, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, बट इससे इशू क्या आ रहा है ना, जब ये डेवलपमेंट अनप्लैंड हो जाती है तो ये डेवलपमेंट डिजास्टर क्रिएट करती है ना। जो हमारे ओवरऑल जैसे इकोसिस्टम, हिमाचल का इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत सारे इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं हमको डेवलपमेंट गोल्स को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। हमको इस रीजन है, रीजन के इश्यूज को समझना पड़ेगा, और अपने जो डेवलपमेंटल गोल्स है ना, इनके लिए थोड़ा सा ना इनको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरफ जाना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड। हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट की बात तो हम कर रहे हैं, बट वो कैसे होनी चाहिए, सस्टेनेबल, है ना। जो हमारे डिजास्टर को प्रिपेयर्ड कर, है ना, जैसे हम कहते हैं कि डिजास्टर के लिए हमको प्रिपेयर होना है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है हमारे यहाँ पर। देखो लॉज है ना, रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन रेगुलेशंस या लॉज या रूल्स या पॉलिसीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज नहीं है, बस उनका एप्लीकेशन, है ना, उनको अप्लाई करना। और देखो हर जगह पर हम एक बात तो क्या ही रहेगी, देखो सबसे बड़ा रोल किसका है, कम्युनिटीज का, क्योंकि ये लोग हैं, ये स्टेक होल्डर्स है, इन पे इम्पैक्ट होता है, तो इनको एम्पावर करने की जरूरत है, ठीक है ना।
अगर हम इनको एम्पावर करेंगे वो चीजें अच्छी होंगी। और हाँ, इसके लिए जो स्टेप्स है हमने डिस्कस करे भी, जैसे विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, है ना। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। हमने जब अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो हर चीज के लिए एक सुनामी है, सुनामी के लिए हमने अर्ली वार्निंग बनाई, लैंडस्लाइड के लिए भी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बना रहे हैं, प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि लोगों को पता लगता रहे किस एरिया में डिजास्टर कैसे आ सकता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें, स्पेशली हाउसिंग जो देखो देख रहे हैं हम, तो डिजास्टर, है ना, रेजिलिएंट, जब हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना चाहिए स्टेट के अंदर, है ना। कुल्लू में हमने देखा हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव करने की जरूरत है स्टेट के अंदर, है ना। इको टूरिज्म हमने देखा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो, एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है हमारी स्टेट के अंदर। और ओवरऑल क्या है, जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट स्टडीज, क्लाइमेट रिसर्च, है ना। ये कहीं ना कहीं डिजास्टर का सबसे बड़ा रीजन तो आजकल क्लाइमेट चेंज ही है ना, है ना। क्लाइमेट स्टडीज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोनों ही चीजें देखो, चेंज को एम्ब्रेस करना जरूरी है ना, डेवलपमेंट करना जरूरी है ना। बट इसके लिए क्या है, अगर हम जब बात करते हैं ना कि डेवलपमेंट कैसी हो, सस्टेनेबल हो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करने की जरूरत है। अपने जो पास्ट डिजास्टर हो चुके हैं हमें उससे सीखना चाहिए कि क्या क्या इश्यूज है जो होते हैं। जब हम लेसन लर्न की बात करते हैं ना, लेसन सीखे जाए और फ्यूचर के लिए हम सब साथ में मिलके काम करें, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, जो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, कम्युनिटीज है, सब साथ मिलके काम करें और हम, है ना, एक ज्यादा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। तो ये एक ना हम डिस्कशन कर सकते हैं। अक्षय ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, देखो अनप्लान्ड टूरिज्म की। शिमला वाज इनिशियली डिजाइन्ड फॉर 25,000 पीपल बट नाउ हाउसेस 2.7 लाख पीपल, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्नो सीजन में शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रो पावर किन्नौर इसकी वजह से, जैसे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में कि फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं लाहौल स्पीति में, कोल डैम का रिहैबिलिटेशन, फ्लड्स में 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है ना, कोपिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, टूरिस्ट स्पॉट्स कंजेशन, है इसको कम करना, चार चार ले 4 लेन प्रोजेक्ट से लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं, रिज में क्रैक्स दिख रहे हैं, रिज एरिया शिमला का है ना, टनलिंग से सिल्टेशन और मक डिपोजिशन हो रही है ना। एक जीरो डे इन सिटी, इंक्रीज होटल स्टे और मोटल शिमला में, इससे जीरो डे आ रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट का चैलेंज है, मॉनसून साइकिल, माइग्रेटरी बर्ड्स, स्वैन, वूपर स्वैन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं दिख रहे हैं, है ना? हडिम्बा माता में अर्थ को एक वो आ रहे हैं ना, बट वहां पर पगोडा स्टाइल है, तो अवॉइड करने के लिए डिजास्टर हम इस तरीके से कर सकते हैं। हैजार्ड मैपिंग करने की जरूरत है, बिल्कुल स्कूल लेवल की ट्रेनिंग, ना अर्थ को एक रेजिलिएंट बिल्डिंग, और विजन ऑफ ग्रीन हिमाचल मिटिगेट करे क्लाइमेट चेंज के, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन ना, सारे एग्जाम्पल्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है।